अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। सऊदी अरब ने मजीद $2 अरब पाकिस्तान के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए हैं। इन पैसों का वादा अप्रैल सन 2023 में किया गया था, लेकिन शर्त यह थी कि पाकिस्तान पहले IMF की डिमांड्स पूरी करे, फिर सऊदी अरब और UAE समेत चाइना पाकिस्तान को पैसे देगा। चले, इन बुरे हालात में $2 अरब हमें मिलना एक बहुत बड़ी खबर है, जिसके बाद पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, वो बढ़कर $6.5 अरब हो गए हैं और मजमूई तौर पर पाकिस्तान के तमाम बैंक्स और स्टेट बैंक में $11.5 अरब मौजूद है। इसके बाद UAE से $1 अरब आने की तवक्को है। इसके अलावा चाइना से $3.5 अरब की नेगोशिएशन चल रही है, जिसमें से $2 अरब तो हुकूमत देगी, जबकि $1.5 अरब वहां के कमर्शियल बैंक्स पाकिस्तान को देंगे। अब सऊदीया ने जो पैसे दिए हैं 4% शरह सूद पर दिए हैं। इससे पहले सऊदीया में $3 अरब दे चुका है, यानी कुल मिलाकर सऊदीया ने पाकिस्तान को जो कैश दिया है डिपॉजिट करने के लिए $5 अरब है, और इस $5 अरब पर हम 4% शरह सूद अदा कर रहे हैं। इसी तरह हमने जो पैसे UAE से लिए उस पर भी इतना ही हम सूद अदा कर रहे हैं। कतर से पैसे ले रखे हैं, वो भी सूद पर है। चाइना जो है पैसे दे रहा है डिपॉजिट के लिए, वो भी हम सूद पर हासिल कर रखे हैं, और इनका हम जो सूद अदा कर रहे हैं वो भी डॉलर्स में अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जब IMF के साथ लेटेस्ट डील निगोशिएट की तो ये बताया कि हम $8 अरब IMF के अलावा अरेंज करेंगे, जिसमें से $2 अरब सऊदीया, $1 अरब UAE, $3.5 अरब चाइना, यानी $6.5 अरब ये हो गए। फिर वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन आने हैं, ये हो गए $7 अरब। फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से $250 मिलियन आने हैं, और फिर जनीवा में होने वाले पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड के नुकसान हैं उसके लिए को 8-10 अरब प्लज किए गए थे, उसमें से भी $350 मिलियन आएंगे, और कुछ दीगर छोटी मोटी ट्रांजैक्शन जो कुल मिलाकर $8 अरब बन जाएंगे। चले, हमारे 8-10 महीने कुछ आसानी से जरूर गुजरने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन फिर हुकूमत को उन कर्जों की अदायगी के लिए भागना पड़ेगा जो 8-10 महीनों बाद मैच्योर हो रहे होंगे। यानी कि इन 8-10 महीनों में तो हम इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हालात होंगे वो ऐसा $1 बिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। अब पाकिस्तान का मसला यह है कि हम एक तरफ तो कर्ज अरेंज नहीं कर पा रहे, और दूसरा हमने जो दीगर कर्जे देने हैं वो कहां से अदा करेंगे, उसका भी कोई रोड मैप नहीं है। हमारे पास डॉलर्स कमाने का इशू है। मैं हमेशा बताता हूं कि दुनिया में डॉलर्स कमाने के 3 ही बड़े रास्ते हैं। सबसे बड़ा, आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाइए बांग्लादेश की तरह और डॉलर्स कमाइए। दूसरा, आप अपनी रेमिटेंसेस में इजाफा कीजिए, यानी कि जो बरूने मुल्क आपके शहरी रहते हैं उनसे बैंकों के जरिए और मनी एक्सचेंज कंपनियों के जरिए लीगल जरिए से पैसा मंगवाएं। क्यों? वो पैसा आपको डॉलर्स में भेजते हैं, खा वो दिरहम में भेजें, रियाल में भेजें, दिनार में भेजें, पाउंड में भेजें, वो पैसा दिरहम से डॉलर में कन्वर्ट होता है और फिर डॉलर पाकिस्तान के अकाउंट में आता है। यहां पर हुकूमत उस डॉलर को रख लेती है और उसके बस अपने पास से रुपया उनके लवाहिकीन को, रिश्तेदारों को जारी कर देती है, तो डॉलर रियासत के पास इकट्ठे हो जाते हैं। फिर तीसरा बड़ा जरिया होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, यानी दुनिया भर की कंपनी से अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाई जाए, वो इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में आती है। तो इन 3 बड़े जराए के जरिए कोई मुल्क भी डॉलर कमाता है, खा वो चाइना हो, रशिया हो, इंडिया हो, या हम जैसा पाकिस्तान हो। हमारी बदकिस्मती ये है कि गुज़िश्ता 14-15 माह से हम मुसलसल अपनी एक्सपोर्ट्स भी, रेमिटेंसेस भी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी गिरती हुई देख रहे हैं। यानी एक तरफ तो हम नए कर्जे ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम पुराने कर्जे उतारने के लिए कोई इजाफी आमदन तो क्या कमाते, जो कमा रहे थे पिछले साल तक उसमें भी कमी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमारी हुकूमतें, खा कोई भी हो और कोई भी आए, इस कदर मुश्किल हालात में फंस चुकी हैं कि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ तो मामला ये है, दूसरी तरफ
हुकूमत लोकल सतह पर भी धड़ाधड़ कर्जा ले रही है। मौजूदा पीडीएम हुकूमत ने पीटीए हुकूमत के कर्जे लेने के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। पीटीए हुकूमत को ताना दिया जाता था कि उसने अपने 3.5 सालों के टेन्योर के अंदर 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया। बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन मौजूदा पीडीएम हुकूमत ने अपने 1.25 साल के टेन्योर में 18,000 अरब रुपए कर्जा ले लिया है और मौजूदा हुकूमत हर रोज 42 अरब रुपए कर्जे की मद में ले रही है। ये नए कर्जों की बात हो रही है। और अब पाकिस्तान में रवा मालियाती साल में कर्जों के ऊपर जो सूद और प्रिंसिपल अमाउंट अदा करनी है वो फिलहाल 7,400 अरब रुपए कंसिडर की गई है, यानी कैलकुलेट की गई है, जिसमें शरह सूद के अंदर इजाफे के बाद इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त शरह सूद 22% है। माहिरीन का खदशा है ये शायद इस साल के आखिर तक 25% हो जाए। अगर शरह सूद बढ़ेगी तो हमने जो कर्जे देने हैं वो 7400 अरब से बढ़कर 8,000 साढ़े 8,000 अरब रुपए भी हो सकते हैं। और अगर डॉलर टर्म्स में बात करें तो हमने रवा साल 25.5 अरब डॉलर्स कर्ज और सूद अदा करना है। हुकूमत ने भी ऐलान किया है कि अगले 3 माह के अंदर 11,000 अरब रुपए के नए कर्जे लेने जा रही है। जी हां, 3 माह के अंदर 11 ट्रिलियन रुपए कर्जे लेने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के लोकल बहुत सारे कर्जे मैच्योर हो रहे हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए नया कर्जा लेंगे, पुराने कर्जे नील कर देंगे और फिर उसके बाद पता लगेगा कि नेट कर्जों में कितना इजाफा हुआ है। नेट कर्जों में ऑब्वियसली 11 ट्रिलियन रुपीस का इजाफा नहीं होगा, लेकिन एक खास इजाफा तो होगा, क्योंकि हमने अपनी नई डिमांड के लिए भी कर्जा लेना है और अपने पुराने खातों के लिए तो हम कर्जे लेने में वैसे मशहूर हैं। तो आप समझ लीजिए, हमें सऊदी अरब ने हमेशा की तरह एक पेन किलर का, एक स्टीरॉयड का टीका तो लगा दिया है, लेकिन अब हमारे दोस्त मुल्क भी हमें लॉन्ग टर्म इस तरह नहीं चला सकते। हमारी डिमांड्स, हमारी नीड्स बहुत बढ़ चुकी हैं। अब वक्त आ गया है कि अब हम अपने पांव पे खड़े हों, खुद कमाएं और इन कर्जों पर, इमदाद पर जो इन्हिसार करते हैं वो इन्हिसार छोड़ दें। पाकिस्तान तभी जाकर दुनिया में खुद कफील मुल्क बन सकेगा, खुददार मुल्क के तौर पर जाना माना जा सकेगा। वरना हमें इसी तरह लोग डिमोरलाइज करते रहेंगे, इसी तरह लोग शर्मिंदा करते रहेंगे। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर अक्सर कहते हैं कि मैं किसी से मिलने जाता हूं तो लोग समझते हैं कि ये पैसे मांगने आ गया है। हकीकत भी यही है कि हमने अपने कर्जे, हमने अपने अखराजात अपनी जरूरतों से ज्यादा बढ़ाए हुए हैं। जहां हमें 800 सीसी गाड़ी की जरूरत थी, हमने अफसरान को 2000 सीसी गाड़ी दी हुई है। उसका फ्यूल नहीं दिया सिर्फ, बल्कि उनकी मेंटेनेंस भी दी हुई है, उसका ड्राइवर भी दिया हुआ है। और सरकारी सेक्टर में तो ऐसे ऐसे ड्राइवर्स हैं जो 1.5-2 लाख रुपया महीना तनख्वाह ले रहे हैं। मैं सिर्फ ड्राइवर्स की बात कर रहा हूं। इसी तरह हमारा सरकारी मुलाजमीन का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि अपनी फुल कैपेसिटी पर नीयत से काम ही नहीं करता। एक जॉब के लिए 2-2, 3-3 लोग रखे हुए हैं। एक नून लीग ने रख दिया, एक पीपल्स पार्टी ने रख दिया। अगर पीटीए का बस चला तो उसने भी अपना बंदा घुसा दिया। काफ लीग का बस चला था तो अपना बंदा घुसा चुके थे। तो ये कैसी खिचड़ी पकी हुई है हमारे सरकारी निजाम में कि जिसकी तनख्वाहें और पेंशन इस साल 1350 अरब हो चुकी हैं। और ये कैसा बैलून है जो खुदा ना खास्ता किसी वक्त भी फट सकता है। हमारा आपको बताना, इंफॉर्मेशन देना होता है ताकि आपको चीजें क्लियर हो सकें। आगे अमल करना या ना करना हुकूमतों की मर्जी है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।